दोस्तों उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने इस तरीके का है, बहुत अजीब त्रिभुज है। ठीक है, स्टार लेवल त्रिभुज है। इसमें बताना है आपको इसमें कितने त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसमें कैसे दोस्तों त्रिभुजों की संख्या बताओगे। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ दोस्तों। ऐसे ऐसे इंटरेस्ट भरे क्वेश्चन दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, जो रीजनिंग के बहुत ही ज़्यादा बार बार पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों हमारे पेपर में आते ही हैं। और बने रहिए दोस्तों, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखा चुका हूँ, पहले स्टार एंगल हम बताएंगे और त्रिभुज मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको इस टाइप का अगर स्टार आए तो उसमें कैसे आपको त्रिभुज काउंट करने हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों बाहर बाहर वाला आपको पता ही है कि मेरे त्रिभुज बन ही रहा है यहाँ पर। सिर्फ ये गिन लोगे आप कितने हैं, तो आप देखोगे एक एक दो तीन चार पाँच। दोस्तों पाँच मेरे ट्रायंगल हो चुके हैं, पाँच मेरे इसके स्टार हैं साइडों में। ठीक है, तो पाँच आपका है, बीच में इससे कोई मतलब नहीं, ये कोई त्रिभुज नहीं हुआ। ठीक है पर मैं एक क्या देखूंगा, हर त्रिभुज दोस्तों यहाँ पर एक ये त्रिभुज जैसे कि आपका ये है तो ये बन रहा है। ठीक है, तो आपका हर एक एक ट्रायंगल आपका एक त्रिभुज साथ में बना रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये बड़े लेवल पे त्रिभुज आपका देखिए, यहाँ से ये त्रिभुज हो गया, तब यहाँ से ये जो आपका इधर से इधर चला गया, तो दो ये हो गया आपका तीन, मतलब एक त्रिभुज आपका एक ट्रायंगल बना ही रहा है, आप देख रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके का क्या होगा दोस्तों, तो इसमें दुगने त्रिभुज हो जाएंगे। जितने स्टार है हमारे, अगर 5 स्टार है तो 5 के दुगने मतलब आपके 10 त्रिभुज इसमें हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा हर एक स्टार एक त्रिभुज और बना रहा है अपने साथ। ये देखिए एक ये है तो एक ये है पूरा। ठीक है, इस तरीके से आपका ये बन रहे हैं, दो एक त्रिभुज, दो एक ये आपका स्टार डबल त्रिभुज बना रहा है। तो 5 अगर आपके स्टार है तो ये 5 है आपके, तो इसमें जो आपके त्रिभुज बनेंगे दोस्तों तो वो 10 बनेंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर दोस्तों आपको क्लिक करना है, आपको डी पे करना है। अगर कोई ऐसा ऑप्शन आया, आपको देख भी सकते हो कि इसमें कितने त्रिभुज है, वो देखते ही पता चल रहा है दोस्तों। तो अब देखिए एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने लिखा है। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या होता है, मिसिंग नंबर फाइंड करना होता है। क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका क्या आएगा, आपको ये बताना होता है। आप अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आपको देखना है कि आगे सीरीज में हो क्या रहा है। तो यहाँ पर मैं देखूंगा कैसे चल रहा है। तो यहाँ पर देखो ये एक का क्यूब है, ये यहाँ पर ये 8 2 का क्यूब है, और ये 27 आपका 3 का क्यूब है। ठीक है, इसी तरीके से ये देखोगे आप, तो ये आपका किसी चीज़ का क्यूब हो जाएगा। किसका क्यूब है, यहाँ पर 8 अट्टे ये आपका 64 है। और मतलब कुछ स्क्वायर क्यूब, मतलब इस क्यूब में चल रहा है यहाँ पर एक का तीन का दो का। तो ये आपका हो गया एक का, ये आपका हो गया तीन का, ये आपका दो का हो गया। ठीक है, अब आप देखोगे बीच वाला यहाँ पर 6 का क्यूब हमें दिया हुआ है। अब ये 125, ये आपका 5 का हो गया, और ये नीचे आपका 7 का हो गया, और आपका ये मतलब इस तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पर ये हो गया आपका, और ये आपका 4 का हो गया इधर, और आपका फिर सीधा लास्ट में ये 512, ये हो गया आपका 6 का। ठीक है, तो आपका 6 का क्यूब हो गया। और यहाँ पर देखो एक सीक्वेंस चल रहा है कि जैसे 2 4 6 इस टाइप का, 216, ये मतलब 512, सॉरी ये 512 आपका 6 का क्यूब नहीं है। अब कैसे आप पता लगाओगे, देखिए यहाँ पर 216 है आपका, मतलब 9 का क्यूब, 6 का क्यूब, 6 ये आपका एक का ये एक तो ये हो गया, और 3 का 27 है। ठीक है, 2 का आपका 8 होता है क्यूब, मतलब गुणा 3 बार हो रही है जिसकी। अब 125 देखोगे आप तो 5 पंजे 25, और 25 पंजे 125। ठीक है, ये आपका हो गया, ये आपका 7 7 एकम 7 7 7 7 49, 49 को आप 7 से गुणा करोगे तो 7 एकम 7 7 63, तो इसका मतलब ये 7 का हो गया। ठीक है, अब आपका ये 6 का हो गया यहाँ पर 216। तो एक मैं एक सीरीज देखूंगा तो यहाँ पर 1 5 7 2 दो कुछ ऐसे चल रहा है। तो ये आपका 4 चौक 16 आपका 4 का हो गया, 4 चौक 16 16 चौक 64 है ना। अब ये आपका इस तरीके से आप देखोगे तो 2 1 5 7 3 6, तो आपका यहाँ पर 9 होगा, देखते ही पता चल रहा है। तो 9 का क्यूब क्या होगा दोस्तों, 9 का 772 तो 792 हो जाएगा, मतलब 729 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 2 का क्यूब जो हो जाएगा ये मतलब जो आपका यहाँ पर आएगा 9। क्यों? क्योंकि 3 का ये है, 6 का ये है, तो 6 के बाद 9 की सीरीज चल रही है। तो इस टाइप का आपका जो आंसर आ जाएगा वो इसका 729 आ जाएगा। ठीक है, 729 में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए तीसरा क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने ये कई बार बता चुका हूँ, ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये चिन्हों को चेंज करने के लिए कहता है, परस्पर चिन्हों को चेंज आप कैसे करोगे। ठीक है, तो आपको ये अगर चिन्हों के लिए चेंज करने के लिए कहे तो आपको सिर्फ डिवाइडेड का चिन्ह देखना है, डिवाइड का चिन्ह सही जगह पर है कि नहीं। वो कैसे पता लगेगा, वो पता लगेगा ऐसे कि जहाँ जहाँ पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होगा तो वहीं पर वो चिन्ह सेट होता है। तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, 9 15 से, 9 को 15 से डिवाइड करूँगा तो मेरा पॉइंट में आंसर आएगा, इसलिए ये गलत है। तो यहाँ पर मैं देखूँगा 3 की जगह पर, मैं यहाँ पर 3 की जगह पर अगर मैं फोकस करूँ तो 15 दिया, यहाँ पर 15 से आप काटोगे, 15 को 3 से काटोगे तो पता लग जाएगा कि 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो ठीक है दोस्तों, तो आप ये सीधे क्या करोगे, आप यहाँ इन दोनों को, मेरे जो
चिन्ह चेंज होंगे, डिवाइड का और माइनस का चिन्ह चेंज होगा। तो इसका मतलब इसका आंसर एकदम राइट हो जाएगा और आप करके भी दे सकते हो। 64 ही इसका आएगा। क्यों? आपका 12 पंजे 60 हो गया। ठीक है, 12 पंजे 60 हो गया। अब इसमें क्या जोड़ना है? जोड़ना क्या है, हमें इसके डिवाइड कर देंगे। इससे डिवाइड आप कर दोगे तो यहाँ कितना बचा दोस्तों? डिवाइड करने के बाद 5 बचा, और 5 इसमें से 9 में से आप 5 कम कर दोगे, और 9 में से इसमें 5 कम कर दो, तो इस प्रकार आपका ये 64 दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो इसमें 9 जोड़ देंगे, जो इसमें 9 जोड़ने के बाद या फिर सीधा इसके 5 कम करने के बाद 4 और जोड़ दो, तो इसका आंसर इस तरीके से आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर ये बहुत ईजी क्वेश्चन होता है, सिर्फ आपको डिवाइड का चिन्ह देखना होता है। डिवाइड के चिन्ह के थ्रू ही आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कैसा है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही मजे वाले क्वेश्चन। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर इसमें कुछ हो रहा है, इधर एक एक छोड़ के कुछ ना कुछ होता है, और हम अगर कंटिन्यू एक के बाद एक देखेंगे तो सही होता है, लेकिन एक के बाद एक लिख के छोड़ देखने के बाद देखोगे यहाँ इसमें कुछ 10 बढ़ रहा है, फिर 10 बढ़ रहा है। तो आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, इस वाले में 5 कम हो रहा है। 75 में 5 कम हुआ तो 70 आया, फिर यहाँ पर क्या आएगा, फिर 5 कम होकर ही आएगा। 70 में से 5 कम होगा तो मेरा 65 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में एकदम राइट आंसर है ये। ठीक है, तो आपका 65 इसका हो जाएगा। अब आप देखोगे फटाफट से इसके क्वेश्चन करने हैं, ऐसे सेकंड बार में फल हमें फास्ट ट्रिक लगा के जल्दी जल्दी करने होते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर फिर इसमें कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि 25 में इसका फिर अगली संख्या फिर बड़ी है। अगर ऐसा हो बीच में छोटी संख्या हो, दो संख्या के बीच में, तो एक को छोड़कर एक होता है। और यहाँ पर देखो इस तरीके से चल रही है, तो ये 25 का जो संबंध होगा यहाँ होगा। इस 25 में 15 जोड़कर 40 आएगा। 15 जोड़ने के बाद फिर मेरा आंसर आ जाएगा। हमें फिर इनसे कोई मतलब नहीं, 60 से आपको इससे फिर आपका जो कंटिन्यू हो रहा है ये होगा। ठीक है, तो 25 में से 15 जोड़ूंगा 40 आ गया, तो 15 और जोड़ूंगा तो इसमें मेरा 65 आ जाएगा, जो कि 65 आपका आंसर ए एकदम राइट है। तो आप देखोगे आपका जो ए आंसर है एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, 65 मेरा 65 नहीं, सॉरी दोस्तों, 65 नहीं, 15 40 में 15 जोड़ूंगा तो मेरा ये आएगा 55 बी, मतलब बी नंबर आपका जो एकदम राइट हो जाएगा, क्योंकि 55 जो आ जाएगा 40 में 15 जोड़ने के बाद। ठीक है, इसी प्रकार आप देखिए छठा क्वेश्चन आप लोगों के सामने। ये ऐसा क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मिसिंग नंबर का ही है। अब यहाँ पर आप देखो क्या हो रहा होगा, इन दोनों को जोड़कर, इन दोनों को जोड़ा जा रहा है और इससे गुणा की जा रही है 3 से, नीचे वाले से। क्यों? 2 और 1 3 और 3 3 9, आपका जो बीच का ऑप्शन आ गया। ठीक है, 5 5 और 3 8, और 8 को 2 से गुणा करोगे आपका 16 आ जाएगा। तो इसी प्रकार 4 और 5 9, 9 को 1 से गुणा करोगे तो आपका 9 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। सी आपका इसमें एकदम एकदम राइट होने वाला है। ठीक है, तो चलते रहिए, फटाफट से क्वेश्चन करेंगे। देखिए अभी आपका ये क्वेश्चन देखिए, बड़ी बड़ी सीरीज़ को देखिए घबराना नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी सीरीज़ों में अक्सर छोटे ही काम हो जाते हैं। यहाँ पर अब क्या हो रहा होता है दोस्तों, 80 आया आपका समय। अब कैसे आएगा आपका 80 और ये 8 8 64, 12 का आप स्क्वायर करोगे तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 12 का स्क्वायर हो जाता है हमारा 144, और 8 का स्क्वायर आपका हो जाता है 64। अगर मैं इसको घटा दूँ तो घटाने के बाद मेरा इजीली 80 आ जाएगा। अब 4 में 4 गया 0, और यहाँ बचा 14, 6 में आप 14 को जोड़ो तो 8 आपका आ गया। ठीक है, तो मेरा 80 इसका आ चुका है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका स्क्वायर हो रहा है, दोनों इसका स्क्वायर होकर इसमें से घट रहा है। तो आपका 16 का स्क्वायर होकर यहाँ 7 का स्क्वायर होकर तब घट के आपको 216 आएगा। ठीक है, तो अब सीधा आपको करना होगा 25 का। 25 का स्क्वायर कितना होता है? तो 625 होता है। स्क्वायर आप याद कर लीजिए, अधिकतर अगर आपको नहीं याद है मैं बताता हूँ कि आपको कैसे निकालना है। जैसे आपका 21 का स्क्वायर है, तो 21 का स्क्वायर कैसे निकालोगे? एक का स्क्वायर करोगे 1 हो जाएगा, और फिर 0 लगा दोगे। अब 2 का स्क्वायर करोगे 2 दूनी 4 आपको हो जाएगा। ठीक है, अब 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 से आप इसको जोड़ दोगे तो मतलब 441 मेरा इसका इस तरीके से आपका स्क्वायर निकाला जाता है। ठीक है, तो आप 441 अब यहाँ पर लिख दीजिए 441, या फिर इसमें डायरेक्टली आप घटा सकते हो। 441 625 में से घटाना है हमें कितना? 4, क्यों? क्योंकि 25 का स्क्वायर है, तो 625 में से मैं 441 घटाऊँगा, आपका जो इसका आंसर आ जाएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा? 5, ये आपका 4 आ गया, 4 आ गया। फिर आपका यहाँ पर 1 आया, तो 12 में से ये घटा आपका कितना बचा? 8 बचा, और फिर आपका 1 मतलब 184 आपका ऑप्शन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, वो आपका एकदम राइट। ठीक है, तो इसी प्रकार आपका इसका आंसर एकदम राइट हो जाएगा। और देखिए अब इस 8वां क्वेश्चन दोस्तों बने रहिए, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 के बाद 12 आ गया, 16 हो गया, 64 हो गया। दुगने की स्पीड से कुछ बढ़ रहा है, दुगने की स्पीड से प्लस फिर कुछ हो रहा है। 5 का दुगना कितना होता है? 10 होता है। 10 में 2 जोड़ा तब 12 आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए 12 का दुगना करके 12 दूनी 24 हो गया, 24 में 2 जोड़ा 26 हो गया। 26 दूनी आपका 26 दूनी हो गया दोस्तों 52, और 52 में 2 जोड़ा फिर मेरा 54 आ गया इजीली। अब 54 का आप दुगना करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 का 8 और 5 का 10। ठीक है, 110, 110 में फिर 2 जोड़ दूंगा, 2 जोड़ूंगा तो मेरा 110 आ जाएगा। अब इसका भी आप दुगना करके 2 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 222 आ जाएगा। 110 का दुगना कितना हो गया? 220, 220 में 2 जोड़ दोगे 222 आपका बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों ये देख लीजिए अब क्या हो रहा है यहाँ पर। देखिए अब क्या हो रहा है यहाँ पर, बहुत ही ईजी तरीके से पता लगेगा
कि यहाँ पर कुछ कम होता जा रहा है। अब क्या कम हो रहा है हमें ये पता लगाना है, और यहाँ पर क्या आएगा आप, ठीक है। यहाँ से आप घटाओगे इसको, तो मैं देखूँगा कि मेरा 4 घटा, ठीक है। मैं इसमें से यहाँ घटाऊँगा, देखूँगा कितना कम हुआ। तो यहाँ देखो आप, आपका 9 कम हुआ, ठीक है। अब यहाँ आप देखो कितना कम हुआ, तो मेरा 16 कम हो गया। अब यहाँ पर आप कितना कम होगा कैसे पता लगेगा, स्क्वायर कम हो रहा है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो 25 कम होगा, 5 का स्क्वायर कम होगा। तो इसमें से आप 25 कम कर दोगे तो क्या आएगा आपका, 4 पीछे 4 आ गया, 144 आपका आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। तो आपका ए जो है ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा, क्या है 144, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपकी। देखिए ये बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत ही सरल हो जाता है, मैं पहले बता रहा हूँ। आपको क्या करना होता है, यहाँ पर देखना होता है अगर क्या हो रहा है यहाँ पर, इन तीनों में क्या संबंध है ऐसा इसमें इसके साथ, जो कि आपका ये आ रहा है, और क्वेश्चन मार्क की जगह आपको ये बीच में आपको बताना है कि क्या संबंध था। अब मैं यहाँ देखूंगा एक तरीके से बहुत सबसे आज 18 का ये जो ये चार दिए हुए हैं सब 18 की टेबल के हिसाब से दिए हुए हैं। 18 की 1 2 3 गुना हो रही है, एक सबसे 1 गुना इसकी हुई 18 दूनी 36, फिर तिया ये, चौके ये, पंजे ये, ठीक है। 18 पंजे 90 होता है, इससे पता लग रहा है। इसी प्रकार 24 का आपका देखोगे तो 24 दूनी ये दिया हुआ है, 3 गुना ये गया है, 4 गुना ये, 5 गुना ये, 24 पंजे 120, ठीक है। इसी प्रकार अब ये कितने का आपका दुगुना है, आप कैसे पता लगोगे, दुगुना है मतलब 2 गुना ये है, 3 गुना ये, 4 गुना है, 5 गुना ये। तो आप देखोगे कि क्या कि इसका आधा कर दोगे आपका, ठीक है। इसका आधा करूँगा तो कितना आ जाएगा, 62 का आधा करूँगा तो मेरा आ जाएगा 31 मेरा आ जाएगा इजीली। तो 31 मेरा ऑप्शन नंबर सी में है। 31 का दुगुना ये, तिगुना ये, चौगुना ये, 5 गुना ये है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए। अब 10 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके, 11वां क्वेश्चन आप करोगे। अब आप देखोगे इसमें क्या होता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आपके जिस प्रकार से ये दोनों संबंधित होते हैं, इस प्रकार से इसके साथ किसका संबंध है आपको ये बताना होता है, ठीक है। तो गर्म जो है दोस्तों ओवन में होता है, तो आपका इसी प्रकार जो ठंडा है तो आइसक्रीम बर्फ़ करती नहीं है, क्योंकि ओवन तो उसको गर्म करता है। तो यहाँ पर जो आपका है जो ये दोस्तों ये फ्रिज है आपका, ये वाला रेफ्रिजरेटर, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए इसी पर जिस प्रकार स्कूल में प्रधानाचार्य पढ़ाने का काम करते हैं, उसी प्रकार ऑफिस में दोस्तों मैनेजर होता है, ठीक है। उसी प्रकार संबंध आपको बताना है। यहाँ पर स्कूल में प्रधानाचार्य है तो ऑफिस में क्या होगा दोस्तों, मैनेजर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सीरीज़ देख ली, बहुत ईजी सीरीज़ है, ऐसी सीरीज़ भी पूछ ली जाती है। यहाँ पर ये स्क्वायर हो रहा है बहुत ईजिली, आपका 25 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, तो आगे अगर 2 का स्क्वायर है आपका 4, तो इसका आंसर हो जाएगा। पीछे अगर ये नहीं होता, इसमें दो किसी में और 4 होता, तब आप पी में देखते कि कितना घट रहा होगा। पर हमारा यहाँ पर ऑप्शन हमें जो ए है एकदम राइट मिल गया, इजीली हमारा 3 4 इसका स्क्वायर चल रहा है। तो चलिए 13 क्वेश्चन। अब 14 क्वेश्चन, ये आकृति वाला क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है। यहाँ पर आप देखोगे क्या चेंज हो रहा है, ये आकृति आपकी नीचे के लिए चेंज होगी, ये इधर के लिए चेंज होगी, फिर ये इधर के लिए चेंज होगी। अब कहाँ चेंज होगी, यहाँ आपकी चेंज हो जाएगी, क्योंकि एक छोड़ के एक चेंज हो रहा है, इस वाले में चेंज नहीं होगा आपका। तो आपका जो चेंज कहाँ होगा, एक छोड़ के एक हो रहा है, यहाँ हुआ नीचे, फिर इसके बाद सीधा ये छोड़ के ऊपर वाले में चला गया, फिर उसके बाद ये छोड़ के यहाँ पर चला गया, अब यहाँ छोड़ के नीचे वाले में आपका आ जाएगा, ठीक है। तो जिस प्रकार नीचे वाले में आपका कहाँ पर है, एक आपका इसमें है और एक आपका इसमें है। पर आप देखोगे इसका मुंह जो है दोस्तों वो इस साइड से था, फिर इस साइड होगा, फिर इस साइड हुआ, तो अब इस साइड होगा। तो जो कि इस साइड आपका किस आकृति में है, मेरा इस साइड किस आकृति में है, इसका मुंह आपका इस वाली आकृति में। तो आपका जो बी आकृति एकदम राइट हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो बी आकृति एकदम राइट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इसका मुंह जो है वो ऊपर की साइड हो जाएगा, ये जब नीचे आएगा तो अब देखिए 15 क्वेश्चन आपको इस आकृति में बताना है क्या हो रहा है। यहाँ पर देखोगे आप तो ये +1 बढ़ता जा रहा है, 1 प्लस बढ़ रहा है, 1 प्लस बढ़ रहा है, 1 इसमें 2 3, तो ये एक बात तो क्लियर होगी, यहाँ 4 प्लस होंगे, 1 2 3 4, पर 4 4 2 2 में है। अब यहाँ पर क्या होगा, फिर किस में होगा, पर ये जो आपका एक अंदर है, इस सब में एक अंदर एक ही बाहर है, एक अंदर एक बाहर है, एक अंदर एक बाहर है। तो आपका यहाँ देखोगे एक अंदर बाहर है और 4 ही आपके वो हैं। तो जो आपके ऑप्शन ये सी है एकदम राइट हो जाएगा, होने वाला है। क्यों, देख समझ रहे होंगे आप कि 3 के बाद 4 हो गया, और आपका पॉइंट जो है कि हर बार नहीं दोस्तों, ये इसका आंसर ये नहीं होगा, पर हर बार बढ़ने के बाद ये भी चेंज हो रहा है। आपका निशान जो है कि आपका पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर आपका इस बार यहाँ है, इस बार यहाँ आ जाएगा, इस बार तो इसका आंसर जो है कि ये आपका डी हो जाएगा एकदम राइट आंसर। क्योंकि हर चीज़ को नोटिस करना है, हर चीज़ आपको देखनी है कि कुछ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, यानी कि सीधे डायरेक्ट 4 देख के आंसर क्लिक कर दिया। अब आपको देखना ये है, अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए आकर देखिए इसमें क्या चेंज हो रहा है। यहाँ पर देखोगे आप तो इसके 2 बिंदु इस साइड है, अब इसमें 2 बिंदु इस साइड हो गई, और 2 बिंदु इस साइड है, ये ऊपर के इसके आयत के चतुर्भुज के 2 बिंदु नीचे हो जाएगी, जो कि आपकी इस आकृति में है। तो आपका ऑप्शन जो कि बी है एकदम राइट हो जाएगा। इसी प्रकार
तो अब देखिए दोस्तों 17 क्वेश्चन है, उसका क्या हो रहा है। यहाँ पर आप देखोगे ये इस साइड है, ये इस साइड हो गया, फिर ये आपका इस साइड होगा, तब जाकर आपका इस साइड हो जाएगा। ठीक है, तो जो कि आपका दोनों इनमें है, दोनों बी और सी में है, पर सिर्फ इसी से आपका आंसर नहीं पता लग रहा है। त्रिभुज देखिए, त्रिभुज से भी पता लगेगा आपकी ये इस साइड था, फिर इस साइड आया, फिर आपका ये यहाँ नीचे आएगा और तब आपका इस साइड हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर जो नीचे इसमें किस आकृति में आपका ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये आकृति एकदम आपकी राइट हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए 8वां क्वेश्चन अब कुछ ना कुछ बढ़ता जा रहा है। अब इसमें क्या बढ़ रहा है आप देखोगे, यहाँ पर 2 लाइनें हैं, इसमें 3 लाइन होगी, इसमें 4 लाइन होगी, 5 लाइनें वाली जो आकृति होगी वो आपका आंसर होगा। 5 लाइन किसमें, आपका ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम शुभम, और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में कुछ ना कुछ आपको समझाने में सक्षम रहा हूँगा। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत।